पेंट्री कार्ड अवेलेबल नहीं है, साइड पेंट्री। और भाई साइड पेंट्री में ये देख लो लोकल पानी बेचा जा रहा है। तो चलिए भाई, वाराणसी और जम्मू तवी के बीच में चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रही है। चल के लालगढ़ को जाने वाली एक्सप्रेस। भाई ये है इस ट्रेन के जर्नल कोच। बाकी कंडीशन दिखाऊं तो नॉर्मली कंडीशन है। चलिए भाई, ये रहा अपना S7 कोच। टाइम भी हो चुका है 6:13। बाकी ये वाली सीट है भाई आज की अपनी 63 नंबर। ओवरटेक कर रहे हैं लोकल को। वाह भाई वाह। बाकी उस साइड से कोई ट्रेन के साथ क्रॉसिंग ही देखने को मिल रही है। देखते भाई। तो भाई अभी जिस लोकल को पीछे छोड़ के आए थे वो अपने साथ साथ ही पीछे चल रही है। देखो भाई, ये है जम्मू मेल एक्सप्रेस। अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को हो सकता है महामना ओवरटेक करके जाए, क्योंकि चलो यार दिल्ली से निकल रही दूसरी क्रॉसिंग हो रही है अपनी। बाकी कुछ ही देर में अपनी जो क्रॉसिंग है वो होने वाली है पूर्णागिरी जनशताब्दी के साथ। ट्रेन नंबर 12035 महामना एक्सप्रेस दिल्ली बनारस। अयोध्या कैंट एक्सप्रेस किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है या शायद से क्रॉसिंग है। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी ब्लॉग के साथ। फिलहाल इस समय मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली जंक्शन पे और आज सफ़र करने वाले हैं ट्रेन नंबर 14206 दिल्ली और अयोध्या कैंट के बीच में चलने वाली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में। और बात करें इस ट्रेन के टाइमिंग की तो ट्रेन शाम को 6:20 पर खुलती है और अगले दिन सुबह अयोध्या कैंट पहुँच जाती है 6:20, यानी 613 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो कवर करती है 12 घंटे में कवर करती है। बाकी अयोध्या कैंट स्टेशन का पहले जो नाम था वो था फैज़ाबाद, बाद में इस स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया। बाकी यहाँ खड़ी अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। बाकी चलिए चलते हैं, ट्रेन को करते हैं बोर्ड। बाकी की जानकारी आगे चल के देते हैं। अपना WP7 लोकोमोटिव लगा है लालागुड़ा का। बाकी आज का जो अपना कोच है वो रहने वाला है S7 स्लीपर में जर्नी होने वाली है। और स्लीपर में यार एक चीज़ दिक्कत हो चुकी है। दिक्कत क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पहले करते हैं ट्रेन को ट्रेन को बोर्ड करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी आज मैं जो सफ़र कर रहा हूँ वो अकेले नहीं कर रहा। आज मेरे साथ मेरा मनराज बेटा सफ़र कर रहा है। सो हाय, हेलो। बाकी चलिए चलते करते हैं ट्रेन को बोर्ड। बाकी सीट वगैरह दिखाता हूँ कौन सी सीट है। भाई सीट तो बढ़िया मिली है, बस दिक्कत क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है आज का अपना लोकोमोटिव WP7 लोकोमोटिव रहने वाला है लालागुड़ा का। चलते हैं आगे। भाई ये है इस ट्रेन के जर्नल कोच। बाकी कंडीशन दिखाऊँ तो नॉर्मली कंडीशन है, कोई इतनी भीड़ तो है नहीं। अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो बाकी ठीक ठाक है कोच इस ट्रेन के। जर्नल की कंडीशन नॉर्मल ही है भाई, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 10 मिनट रह गए। तो अगर आप इसके जर्नल से सफ़र करते हो दिल्ली से अयोध्या तक तो आराम से सफ़र कर सकते हैं। बाकी गाज़ियाबाद में भी इस ट्रेन का स्टॉप है तो वहाँ से भीड़ हो सकता है चढ़े। बाकी इसके रूट की बात करेंगे आगे चल के। चलिए भाई, ये रहा अपना S7 कोच। टाइम भी हो चुका है 6:13, 6:15 हो चुके हैं। चलते हैं, कोच दिखाता हूँ अपना अंदर से, साफ़ सफाई वगैरह देखते हैं। चलो ये देखो, चलो 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 जल्दी। बाकी कंडीशन देखे तो नॉर्मल ही है, ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह। बाकी मिरर भाई अभी भी गंदा देख लो, स्टार्टिंग में मिरर गंदा। बाकी कुछ ऐसा अपना कोच स्लीपर S7। बाकी ये वाली सीट है भाई आज की अपनी 63 नंबर। तो यहाँ आराम से बैठ के जाएंगे। बाकी चलिए लेते हैं फटाफट से डिपार्चर, क्योंकि 5 मिनट रह गए। 6:20 पे ट्रेन का अपना डिपार्चर है ना। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ऑन टाइम दिल्ली जंक्शन से भी। बाकी चलिए निकल चुके हैं फाइनली दिल्ली जंक्शन से भी। बाकी डिपार्चर देख लीजिए भाई, शाम के समय कितना खूबसूरत हो रहा है अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस का। भाई दोस्तों, अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस लाल किला के पीछे से निकल रही है। चलिए अपनी ट्रेन नए वाले पुल पे क्रॉस करने वाली है यमुना रिवर को। भाई रिवर का पानी का फ्लो जो है अच्छा खासा भरा हुआ है। तो भाई सामने जो देख रहे हो वो है अपना पुराना वाला लोहे का पुल। अपनी जो अयोध्या कैंट एक्सप्रेस है वो नए वाले पुल से जा रही है।
बाकी यमुना रिवर का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा खासा है इस समय तेज, पानी भी जो है वो मिट्टी वाला है, देख सकते हो नीचे, देख लो। ये दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग की और रूट की बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ट्रेन शाम को दिल्ली जंक्शन से 6:20 पर खुलती है और 613 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँचती है अगले दिन सुबह 6:20 पे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जिसमें ये ट्रेन 613 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 12 घंटे लेती है। बाकी बात करें इसके रूट की, तो दिल्ली जंक्शन से निकलने के बाद गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, बाराबंकी के रास्ते ये ट्रेन पहुँचती है अयोध्या कैंट। बाकी अयोध्या का पहले जो नाम था अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का वो था फैज़ाबाद। अगर आज भी उस स्टेशन को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे फैज़ाबाद ही लिखा आएगा, अयोध्या कैंट भी आता है, बाकी फैज़ाबाद ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं नाम से। बाकी उससे अगला जो स्टेशन है वो है अयोध्या धाम। बाकी अपने ट्रेन की साफ़ सफाई दिखाऊँ तो काफ़ी साफ़ सफाई है और 2 चार्जिंग सॉकेट उस साइड देखने को मिल जाएंगे आपको, 3 उस साइड है और बाकी 1 चार्जिंग सॉकेट अपना इस साइड देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको श्री राम जी के मंदिर अयोध्या जाना है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेनें 2 रहेंगी। एक तो अयोध्या कैंट एक्सप्रेस है जो कि शाम को 6:20 पे चल रही है और अगले दिन सुबह 6:20 पे उतार रही है। दूसरी एक कैफिया सुपरफास्ट, वो भी काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है अपना दिल्ली से आजमगढ़ के बीच में चलने वाली। बाकी दोनों ही ट्रेनें काफ़ी बढ़िया हैं अयोध्या जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अपनी ट्रेन साहिबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो लीजिए भाई, एक्शन ऑन हो चुका है पैरेलल में, ओवरटेक कर रहे हैं लोकल को। वाह भाई वाह, चलिए भाई पैरेलल ओवरटेक पैसेंजर ट्रेन को, सॉरी DMU को। बाकी उस साइड से कोई ट्रेन के साथ क्रॉसिंग भी देखने को मिल रही है। देखते भाई कौन सी गाड़ी है। रांची आनंद विहार, ये है झारखंडी स्वर्ण जयंती, ये पहली क्रॉसिंग हो रही है झारखंड स्वर्ण जयंती के साथ। तो भाई अभी जिस लोकल को पीछे छोड़ के आए थे वो अपने साथ साथ ही पीछे चल रही है, देख रहे हो, ये देख लो, देखते आगे निकलती कि नहीं निकलती। तो लीजिए भाई, एक सुपर फास्ट ट्रेन को DMU ट्रेन ओवरटेक करके जा रही है, देख लो। बाकी अपनी ट्रेन का जो अराइवल है वो गाज़ियाबाद जंक्शन पे होने वाला था और एक DMU ट्रेन अपनी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ये लो। तो चलिए भाई, दूसरी क्रॉसिंग देखने को मिल रही है, देखते कौन सी गाड़ी है। भाई ये है जम्मू मेल एक्सप्रेस, सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली, ये है दूसरी क्रॉसिंग अपनी। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दिल्ली जंक्शन से पहुंची अपने पहले स्टॉप गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्टेशन कोड है GZB और ट्रेन यहाँ पे 7:03 का आने का टाइम था, 7:05 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम है, 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। बाकी ट्रेन जो अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आगे लगी, 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। बाकी बात कर ले आज की अपनी सीट की, तो ये जो सीट है भाई आज अपनी RAC सीट है, दिक्कत ये होने वाली है। तो चलिए भाई, आज की जो अपनी सीट थी ये थी RAC और सबसे दिक्कत ये होने वाली है, अपने साथ बच्चा है और ये अपने को पैसेंजर है आज के, जो अयोध्या तक की भी टिकट आपकी, तो इनकी भी अयोध्या तक की टिकट है। दिक्कत होने वाली है ना थोड़ी सी, है ना, RAC टिकट है तो भाई दिक्कत थोड़ी बहुत होने वाली है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो उस साइड है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके लगी है, 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं सीधे डिपार्चर पर। क्योंकि चलिए भाई, डिपार्चर हो चुका है गाज़ियाबाद जंक्शन और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। टाइम जो है इस समय 7 बज चुके हैं, 7:15 हो चुके हैं। बात आपको और बता दूँ, अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को हो सकता है महामना ओवरटेक करके जाए, क्योंकि गाज़ियाबाद से निकलने वाली स्टेशन का अगला जो स्टॉप है वो है हापुड़ जंक्शन और उस महामना का जो स्टॉप है गाज़ियाबाद का सीधा मुरादाबाद है। ओवरटेक करने के चांस हो सकते हैं, देखते हैं ओवरटेक करती कि नहीं करती है। चलिए दिल्ली से निकल रही दूसरी क्रॉसिंग हो रही है अपनी। बाकी दोस्तों, अभी जिस ट्रेन से क्रॉसिंग हुई थी वो थी 15/621 अपना कामाख्या और दिल्ली आनंदगढ़ टर्मिनल के बीच में चलने वाली वीकली ट्रेन है। उसको भी शायद मैंने कवर करा हुआ है, अपना हरदोई से शायद लखनऊ से करा था, उसको दिल्ली तक ही कवर करा था। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है वो भी।
बाकी कुछ ही देर में अपनी जो क्रॉसिंग है वो होने वाली है पूर्णागिरी जन शताब्दी के साथ, और जो कि पूर्णागिरी से दिल्ली आनंद विहार के दिल्ली जंक्शन के बीच में चलती है। बाकी देखते हैं क्रॉसिंग पीकू पहुंच चुकी है और अपना स्किप करेंगे पीकू को हम, हापुड़ में सीधा स्टॉप है। तो चलिए दोस्तों, अपनी जो क्रॉसिंग है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12010 पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा भाई, ये पूर्णागिरी जन शताब्दी नहीं थी, ये शायद से लखनऊ शताब्दी थी। मुझे लगा पूर्णागिरी है, बट ये दूसरी थी। पूर्णागिरी जो है वो अभी अपना पीकू स्टेशन पे ही खड़ी है, उसको ये ओवरटेक करके आई है। तो चलिए उसकी भी क्रॉसिंग देखते हैं पहले तो चलिए दोस्तों, अपनी जो क्रॉसिंग है वो हो रही है ट्रेन नंबर 12035 टनकपुर। और पच्चीस मिनट डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंची अपने दूसरे स्टॉप हापुड़ जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाती है बुलंदशहर के रास्ते खुर्जा की ओर, और एक लाइन मेरठ वाली दिल्ली वाली लाइन से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से अपना मुरादाबाद वाली लाइन की ओर। बाकी अब यहाँ पे हमें हो सकता है ओवरटेक करने आए शायद महामना, क्योंकि जस्ट पीछे साथ चिपक के चल रही है अपने महामना। बाकी यहाँ पे क्रॉसिंग भी हुई थी अपनी वंदे भारत के साथ, जो कि शायद अयोध्या वंदे भारत है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आगे लगे, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। चलते हैं पहले एक बार ओवरटेक देखते हैं महामना का। खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपना वंदे भारत एक्सप्रेस, और पीछे से ओवरटेक के लिए आ रही है भाई महामना एक्सप्रेस। तो देख लीजिए, महामना एक्सप्रेस को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल और ओवरटेक करने के लिए आ रही है अयोध्या घंटा एक्सप्रेस को। पीछे महामना की टेल लाइट देख सकते हो। तो भाई फुल हॉकिंग के साथ आ रही है महामना। महामना एक्सप्रेस न्यू दिल्ली बनारस। ट्रेन अपने एलएचबी कोच के साथ चल रही है। हाल ही में इस ट्रेन को एलएचबी कोच मिला, पहले आईसीएफ कोच के साथ चलती थी। ओवरटेकिंग महामना। अच्छा, बात करें अपनी अयोध्या घंटा एक्सप्रेस की, तो ये अपनी ट्रेन की जो रेक शेयरिंग है ये होती है पद्मावत एक्सप्रेस के साथ। बाकी ओवरटेक तो हो गया महामना ओवरटेक करके। कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। बाकी 2 मिनट का स्टॉप रहने वाला था। ट्रेन का जो टाइम था 7:48 पे आने का था और 7:50 से यहाँ से निकलने का टाइम, लेकिन ट्रेन अपनी 8:13 पे आई है। बाकी देखते हैं डिपार्चर कितनी देर में होता है। बाकी चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है हापुड़ जंक्शन से भी। दोस्तों अपने साथ आपको पता ही है, वीडियो में देख ही रहे हो भाई, अपने साथ मेरा बेटा ट्रैवल कर रहा है। तो अंदर ही कोशिश करेंगे, ज़्यादातर बैठ के रिकॉर्डिंग करेंगे। गेट पे मुश्किल ही हो पाएगा। अकेला होता तो भाई ट्रैवल हो जाता है, मतलब गेट वगैरह में सफ़र कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब अंदर ही करेंगे। और दूसरी बात ये है, इसके बाद अपना हापुड़ के बाद इस ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है सीधे ही मुरादाबाद जंक्शन है, पीतल नगरी। बाकी ओवरटेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। ट्रेन जो है डिले आई थी 25 मिनट। बाकी सुबह देखते हैं ऑन टाइम छोड़ती है या नहीं छोड़ती भाई अयोध्या कैंट, क्योंकि मेरे को ना आगे निकलना है। कहाँ निकलना है वो मैं आपको सुबह बताऊँगा। कि कुछ ऐसी स्लीपर की कंडीशन है अपने। चलिए अपने सीट पे चलते हैं। तो भाई बात करें इस ट्रेन के ना कोच कंपोजिशन की, तो इसमें आपको स्लीपर 3rd AC और 2nd AC के कोच मिल जाएंगे। 5 इसमें जर्नल के कोच है, 3 आगे और 2 पीछे की ओर। बाकी पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, साइड पेंट्री। और भाई साइड पेंट्री में ये देख लो लोकल पानी बेचा जा रहा है। रेल नीर तो बिल्कुल ही नहीं है। पानी का नाम दिखाऊं, किंटली, केनले भी नहीं है, किंटली। और ये भी जो है ना MRP 20 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पे शायद से प्राइस भी लिखा होगा, पूरा 20 रुपये MRP है। बस ये है कि भाई रेल नीर नहीं बिक रहा। रेल नीर की जगह लोकल किंटली पानी, केनले भी नहीं है। केनले भी हो तो समझ आता है कि 20 रुपये का, लेकिन किंटली पानी है भाई। इंडियन रेलवे में ऐसा चला है। इंडियन रेलवे को ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए, जो लोकल पानी बेचा जा रहा है। तो चलिए भाई, यहाँ हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है गुजरोला जंक्शन को। और खाने भी नहीं दे, रात के समय भी भाई मिलते ही रहता है कुछ ना कुछ यहाँ पे। एक दिन मंसूरी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था, तो भाई रात के 12-1 बजे के आसपास आई थी, और तब भी यहाँ पे छोले भटूरे मिल रहे थे। बाकी नॉर्मल रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है भाई रुकेगी, बिल्कुल सिग्नल जो है वो रेड हुआ है, तो ट्रेन अपनी जो है गुजरोला में रुकेगी। अच्छा, मेन लाइन पे अपनी जो ट्रेन है ना वो मेन लाइन पे खड़ी है। तो देखते हैं कितनी देर यहाँ पे रोक के रखते हैं। वैसे ऑफिशियल कोई स्टॉप नहीं है, सीधा मुरादाबाद है।
पेंटिंग देख सकते हो भाई स्टेशन की, क्या खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है मधुबनी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने में भी। तो चलिए भाई, यहाँ अपनी ट्रेन की जो क्रॉसिंग है वो किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ हुई है शायद से। भाई एकदम से क्रॉसिंग हुई है तो प्रॉपर मिल नहीं पाई क्रॉसिंग। तो भाई घर से पराठे वगैरह लेके चले थे अपने रात का रोटी। तो कितने हैं काउंट करके बताना। हाँ 2 3 कितने पराठे हैं इधर देख के बताओ कितने। तो भाई यहाँ अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है या शायद से क्रॉसिंग है। मेरे को तो लग रहा है भाई ओवरटेक कर रही है क्योंकि लूप लाइन से निकाला जा रहा है शायद से। बाकी देखते हैं कौन सी ट्रेन है। संपर्क क्रांति है भाई कोई, ये है उत्तराखंड संपर्क क्रांति, सबसे छोटी संपर्क क्रांति। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है रात के 10:35 और 35 डिले के साथ अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस पहुंची अपने तीसरे स्टॉप 161 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मुरादाबाद जंक्शन। बाकी जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन चली जाती है अम्बाला की ओर, एक लाइन यहाँ से चंदौसी की ओर। दिल्ली वाली लाइन से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से अपना लखनऊ वाली लाइन की ओर। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 10 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। 10 बजे आने का टाइम था, 10:10 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम था। बाकी 35 मिनट डिले के साथ आइए, आप देखते हैं यहाँ पे कितनी देर का स्टॉप रहने वाला है। बाकी 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिस पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी है अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस। बाकी बात करें मुरादाबाद जो कि खुद का डिवीज़न भी है और स्टेशन कोड है MRD। बाकी अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे, स्टेशन पूरा ही गीला इस समय पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो भाई। बाकी भाई अब क्रॉसिंग वगैरह 2-3 क्रॉसिंग कवर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधे सुबह। बाकी नींद भी आई है, इसे भी भाई नींद आई हुई है और साथ में ये है तो इसलिए भाई ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहा था। मुरादाबाद में 10 मिनट का स्टॉप है इसलिए बाहर अब आया हूँ। बाकी अब यहाँ से सीधा सोएंगे, 2-3 क्रॉसिंग कवर करते हैं। अमृत भारत आ रही है, दिल्ली आनंद विहार हावड़ा आनंद विहार। उसके बाद आ रही है बेगमपुरा एक्सप्रेस जो कि वाराणसी जम्मू तवी के बीच में चलती है और एक आधी ट्रेन और है, उसको कवर करेंगे, सीधा सोएंगे। उसके बाद जहाँ सुबह नींद खुलेगी वहाँ से कवर करेंगे। सही बात है ना। इसे भी नींद आई हुई है भाई काफ़ी ज़ोर से। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस। बाकी आगे की तरफ यार केले वगैरह भी मिल ही रहे थे। बाकी निकल चुकी है बराज सिटी मुरादाबाद से भी। बाकी साफ़ सफाई दिखाऊं तो भाई बस कीचड़ हुआ है, बाकी तो साफ़ सफाई नॉर्मली कंडीशन है। चलते हैं आपसे अपने कोच नसीब। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो मुरादाबाद जंक्शन से हो चुका है। पहली क्रॉसिंग होने वाली है मुरादाबाद से निकलती गंगा सतलुज एक्सप्रेस से। देखते हैं उसकी भी क्रॉसिंग। तो ये भाई क्रॉसिंग हो रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत। भाई सबसे बेकार अमृत भारत लगती है मेरे को तो ये वाली, क्योंकि हावड़ा से दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम खाती है और इसके जर्नल भी जो कोच हैं अच्छे खासे खाली हैं। वो नदी चलिए भाई, वाराणसी और जम्मू तवी के बीच में चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रही है। काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है भाई बेगमपुरा एक्सप्रेस, अपने रूट की किंग गाड़ी है। तो चलिए दोस्तों, 2 ट्रेनों के साथ आपको मैंने क्रॉसिंग दिखा दी है। पहली थी जो थी वो थी अमृत भारत और दूसरी जो थी ये बेगमपुरा एक्सप्रेस थी। भाई गंगा सतलुज थी जो वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच चुकी थी मुरादाबाद। मुझे लगा शायद उसकी भी क्रॉसिंग होगी लेकिन हुई नहीं। और ये 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग देख लिया। बाकी अब चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं आप सुबह जहाँ नींद खुलती है। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। कोशिश रहेगी कि सुबह लखनऊ 4 वक्त जरूर कवर करूँ। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है वो रामपुर जंक्शन है, उसके बाद बरेली है, फिर अपना लखनऊ शाहजहांपुर, उसके बाद लंबा ही स्टॉप है सीधा लखनऊ। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सीधा ही सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के इस समय 4 बज रहे हैं और आधे घंटे डिले के साथ अपनी ट्रेन जो है वो पहुँची है लखनऊ के चारबाग जंक्शन पे। बाकी स्वागत है आप सभी का पहले तो नवाबों के शहर लखनऊ में। बाकी इस समय प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी तेज़ी से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, अच्छे खासा बनाया जा रहा है इस स्टेशन को भी।
लखनऊ जंक्शन। बाकी चलिए चलते हैं, सिग्नल मिल चुका है। एक्चुअली नींद अभी खुली थी एकदम से, तो मैं आपको दिखाने के लिए आया था। बाकी ट्रेन का यहाँ पे पाँच ही मिनट का स्टॉप था। बाकी निकल चुके हैं लखनऊ जंक्शन से भी, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से चलने का अगला जो स्टॉप है इस ट्रेन का वो है बाराबंकी। बाकी देखते हैं कोई क्रॉसिंग वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी चलिए निकल चुके हैं लखनऊ चारबाग से भी। बाकी यहाँ पे केले वगैरह मिल गए थे सुबह 4 बजे भी। बाकी रात के समय में लखनऊ चारबाग जंक्शन काफ़ी खूबसूरत सा लगता है देखने के लिए। अभी तो भाई लाइट वगैरह जल नहीं रही है, नहीं तो सुबह सुबह लाइटें यहाँ पे भी जल रही होती हैं, सॉरी रात के समय। कौन छीन लेगा। बाकी चलिए अपना लखनऊ से निकलते अपनी क्रॉसिंग जो हो रही है वो हो रही है मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों सामने से क्रॉसिंग होने वाली है बिहार के किशनगंज से चल के जो अभी गाड़ी निकली गई थी ये थी अपना बिहार की किशनगंज और अजमेर के बीच में वाली अजमेर गरीब निवाज एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देखने को मुझे। और साथ ही साथ छोटे स्टेशन को स्किप भी करा था। दिल्ली से चल के लालगंज को जाने वाली हमारा एक्सप्रेस। बाकी चलिए अपना जो अराइवल है वो हो रहा है बाराबंकी जंक्शन पर। और साथ ही साथ किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग भी देखने को मिलने वाली है। देखते कौन सी गाड़ी है। कृष्णा एक्सप्रेस काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई, सॉरी कृषक एक्सप्रेस, लखनऊ वाराणसी सिटी के बीच में चलने वाली। तो 513 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दिल्ली जंक्शन से पहुंची है अपनी ट्रेन लास्ट थर्ड स्टेशन बाराबंकी जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है। बाकी जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन चली आती है अपनी सीधा, जो कि गोंडा बस्ती वाली लाइन है, गोंडा बस्ती गोरखपुर की ओर। हम चले जाएंगे अयोध्या घाट की ओर। कुछ ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं अयोध्या को बाईपास करके सीधा निकल जाती हैं अपना गोंडा वाली लाइन पे। बाकी ट्रेन जो है अपनी ऑन टाइम पहुँची है 4:30 बजे, सॉरी 15-20 मिनट डिले के साथ पहुंची है बाराबंकी जंक्शन पे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी है और 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से चलने के बाद इसका अगला जो स्टॉप है वो है दरियाबाद, उसके बाद है सीधा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो बाराबंकी का स्टेशन कोड है BBK। और कृषि की बात करें तो बाराबंकी में धान, गेहूँ और पुदीने की खेती की मात्रा अच्छी खासी है। बाकी ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप था, चलते हैं आपसे अंदर। बाकी अच्छी खासी पैसेंजर की डी बोर्डिंग हुई है यहाँ पर भी। बाराबंकी में भी 2 चीज़ें काफ़ी फेमस है, एक तो देवा शरीफ की दरगाह और दूसरा लाधेश्वर मंदिर महादेव का। बाकी चलिए निकल चुके हैं बाराबंकी जंक्शन से भी। इस स्टेशन को भी अच्छा खासा बनाया जा रहा है। उस साइड दूसरी साइड जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहाँ टूटा हुआ है बहुत। बाकी चलिए कृषक एक्सप्रेस को भी सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का, अपना तो डिपार्चर हो चुका है। ये बाराबंकी से निकलते कर्व देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है। और दूसरी साइड दिखाता हूँ अभी जो लाइन गोंडा की ओर सीधा निकल जाती है मनकापुर के रास्ते। बाकी उस साइड निकल गए, दूसरी साइड निकल गए। ये देखिए ये ट्रैक अलग हो गए, सीधा निकल गई अपना बाराबंकी वाली लाइन, सॉरी बाराबंकी से गोंडा वाली लाइन। तो चलिए यहाँ पे स्किप कर रहे हैं रदौली स्टेशन को।
14206 अयोध्या कैंट एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से पूरे 613 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे, जिसे फैज़ाबाद भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों फ़िलहाल मैं तो इस समय हूँ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अयोध्या कैंट अपनी जो एक्सप्रेस थी वो सुबह 5:40 पे यानी 5:45 बजे के आसपास पहुँच गई थी। अपने टाइम से 45 मिनट बिफोर पहुँच गई थी और काफ़ी बीच में रास्ते में ना इस ट्रेन को रोका भी गया था, बार बार रोका जा रहा था, पता नहीं क्यों। बाकी अपने आगे चल रही थी बनारस गरीबरथ, जब गाज़ियाबाद से निकले थे उसके बाद ओवरटेक करा महामाना ने हमें गाज़ियाबाद के बाद हापुड़ जंक्शन पे। बाकी यही थी अपना अयोध्या कैंट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। बाकी अगर अयोध्या आ रहे हो तो आप अयोध्या कैंट एक्सप्रेस से भी आ सकते हो, कैफियात से भी आ सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ आजमगढ़ की ओर, तो कैफियात 1.5 घंटा डिले थी जिसकी वजह से मैं आराम से अयोध्या मंदिर घूम पाया। तो बाकी चलते हैं कैफियात लेते हैं, यहाँ से सीधा निकलूँगा आजमगढ़ के लिए। बाकी फ़िलहाल इस समय जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। तो चलते हैं स्टेशन पे अयोध्या धाम जंक्शन पे। इस वीडियो को तो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे ऐसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ। दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। चले चल आया कि अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से श्री राम जी की जन्मभूमि मंदिर आना चाहते हैं तो वहाँ से 50 रुपये के आसपास लगते हैं रिक्शे से, तो आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अयोध्या कैंट एक्सप्रेस से भी आ सकते हो अपना श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, या फिर कैफियात से भी आ सकते हो। दोनों ट्रेनें काफ़ी बढ़िया भाई मेरे हिसाब से। तो कैफियात देख सकते हो जैसे कि अभी भी डिले है। अयोध्या कैंट अगर अयोध्या आ रहे हो तो अयोध्या कैंट सबसे बढ़िया रहेगी मेरे हिसाब से। तो भाई रात को शाम को 6:20 पे चलो, सुबह 6:20 पे अयोध्या। अयोध्या धाम जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ, देख सकते हो भाई। यहाँ पे गिलहरी का दृश्य बना हुआ है। बाकी कैफियात आएगी अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो चलते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही। बाकी स्टेशन काफ़ी बड़ा है, वेटिंग एरिया भी अच्छा खासा बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी अयोध्या धाम मंदिर है जो राम जन्मभूमि मंदिर, वहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह की सुविधा थी, लॉकर की सुविधा है, काफ़ी कुछ काफ़ी बढ़िया बन चुका है भाई। जब मैं पहली बार आया था ना, मेरा अगर लास्ट टाइम का ब्लॉग देखोगे श्री राम जन्मभूमि आने का, तो उसमें बन रहा था, लेकिन 1 साल बाद भाई अब बन चुका है वो मंदिर, काफ़ी अच्छा खासा बन चुका है। बाकी चलते हैं पीछे की ओर, वहाँ बैठेंगे पीछे ले जर्नल में। अयोध्या कैंट एक्सप्रेस से मैं आया था स्लीपर में, लेकिन यहाँ से भाई मैं जर्नल से निकलूँगा कैफियात से। बाकी कैफियात का अराइवल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। बाकी चलिए अराइव करिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देखते हैं इसके जर्नल की कंडीशन कैसी है। आजमगढ़ का किंग है भाई ये गाड़ी। एक कंडीशन देख सकते हो भाई जर्नल कोच की अच्छी खासी।